दुगिन का जो बयान सामने आया है वो सुनिए। कह रहे हैं गेम ओवर, जोकर ने अमेरिका का अपमान किया, कोई अमेरिकी ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेगा। ट्रंप और वेंस ने ज़ेलेंस्की को डोर मैट की तरह इस्तेमाल किया है। तो ये आपको बता दें, दुगिन का बयान सामने आया है ज़ेलेंस्की को लेकर, जहां उन्होंने कहा फिलहाल साफ है गेम ओवर, और ट्रंप और वेंस ने ज़ेलेंस्की को डोर मैट की तरह इस्तेमाल किया है। और महत्वपूर्ण बात यह कि कोई अमेरिकी ज़ेलेंस्की को कभी भी माफ नहीं करेगा। और देखिए, इस जोकर ने अमेरिका का अपमान किया। जो अलेक्जेंडर दुगिन की तरफ से कहा गया कोई भी अमेरिकी से माफ नहीं कर सकता, यह महान राष्ट्र अमेरिका का अपमान है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डोरमैट, यह भी जोड़ा है, डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया है। दुनिया में यूक्रेन जैसी कोई चीज नहीं है। यह बहुत मेजर स्टेटमेंट दी गई, गेम ओवर। अलेक्जेंडर दुगिन जो कि पुतिन के सलाहकार और गुरु माने जाते हैं, उनकी तरफ से यह बहुत मेजर स्टेटमेंट दी गई। और यही वजह है कि जो बात हम बोल रहे हैं कि क्या अगले 48 घंटे ज़ेलेंस्की पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। सुरभि, हालांकि मैं एक छोटा सा सवाल यहां पर सुमित आपसे करना चाहती हूं। ये दुगिन के इस बयान के साथ साथ नेटो पर निर्भर करते ज़ेलेंस्की के सहयोग के लिहाज से, हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर मैंने सुमित वो फैक्ट्स रखे कि कौन कौन से कल बैठक में देश शामिल होने वाले हैं, इन देशों का स्टांस इस युद्ध को लेकर और इस वक्त के हालात में ज़ेलेंस्की को मिलने वाली मदद को लेकर क्या रहने वाला है, यह भी कल साफ हो जाएगा। भी एक फेज है, इंग्लिश में कहा जाता है कि फ्लाई विद योर ओन विंग्स एंड स्टैंड ऑन योर ओन फीट, यानी अपने आप अपने बूते पे उड़िए और अपने आप अपने बूते पे खड़े होइए। शायद युद्ध के मैदान में ये प्रूव हो गया और ज़ेलेंस्की के बाद अब समझ गए हैं कि अब उनकी मदद कोई करने वाला है नहीं। ये अगर आप कंपैरेटिवली रूस के साथ देखें, रूस ये बात पहले से जानता था कि जब वो इस युद्ध में कूदेगा तो शायद उसके साथ कोई ना खड़ा हो और वो लड़ता रहेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ ये पॉइंट 3 साल बाद आके खड़ा हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़ेलेंस्की इस बात को मान भी ले तो क्या वो युद्ध के मैदान में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगी, तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो बार्गेन करने के लिए, ना आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली, या फिर आप कह सकते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप लड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति के अंदर अब यही कहा जाएगा कि यूक्रेन वहीं रहेगा, ज़ेलेंस्की बदल जाएंगे। जी, यूक्रेन वहीं रहेगा लेकिन ज़ेलेंस्की बदल जाएंगे। और क्या ज़ेलेंस्की को अब जाना होगा, क्योंकि ये जो संकेत है वो अमेरिका की तरफ से भी साफ है और ये जो संकेत है वो रूस की तरफ से भी साफ है।